बजाज से बात करने के बाद राघव गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि इतनी जल्दी शादी की सारी तैयारियां करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वेडिंग उनकी कंपनी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी, जिसके चलते वो अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते थे। राघव ने जैसे ही ये बात तानिया को बताई, वो हैरान रह गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अगले ही पल राघव उसका हाथ कसकर थामकर समझाने लगा। वो दोनों अपनी टीम के साथ अब पूरी तरह से तैयार थे। मिस्टर बजाज ने राघव को जल्द से जल्द जयपुर में गेस्ट को संभालने के लिए बोल दिया। उनकी बात सुनते ही राघव ने सभी की टिकट्स बुक करवा दी। सभी तुरंत जयपुर के लिए रवाना हो गए। तानिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज राघव हर कदम पर उसके साथ था। वो राघव जैसा लाइफ पार्टनर पाकर अपनी लाइफ में बेहद खुश थी, क्योंकि राघव उसे हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार था। पैलेस पहुंचने के बाद तानिया मिली के साथ वहां का डेकोरेशन देखने लगी। तानिया, तुम मिली के साथ ये डेकोरेशन संभालो, मैं पैलेस के मैनेजर से मिलकर आता हूँ। कल गेस्ट का वेलकम भी प्लान करना है। राघव ये कहते हुए वहां से जाने लगा। हाँ राघव, तुम जाओ, मैं तब तक ये सारा डेकोरेशन चेक करती हूँ। तानिया ने तुरंत जवाब दिया। उसका जवाब सुनते ही राघव अगले ही पल वहां से निकल गया। तानिया मिली के साथ पूरे पैलेस का डेकोरेशन देखने में बिजी हो गई। मिली, हमने लोगों को कलर चार्ट नहीं दिया था? तानिया ने मिली से पूछा। दिया था मैम, इनफैक्ट मेरी खुद इनसे फोन पर बात हुई थी। पता नहीं ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं। मिली ने डेकोरेशन वाले को देखते हुए कहा। मिली की बात सुनते ही डेकोरेशन वाले ने समझाते हुए जवाब दिया। अरे मैम, आप चिंता मत कीजिए, मेरे आदमियों से छोटी सी गलती हो गई है, आप मुझे अभी बताइए, मैं थोड़ी देर में सब चेंज करवा दूंगा। उसकी बात सुनते ही तानिया चारों तरफ से पैलेस को देखने लगी। वो इस शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहती थी। प्लीज जल्दी करवाइए जो भी करवाना है। इस तरह काम करेंगे तो शादी के बाद भी काम नहीं हो पाएगा। तानिया ने गुस्से में कहा। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं सब करवा दूंगा, मेरे आदमी अभी सारा काम ठीक कर देंगे। डेकोरेशन वाले ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, आपके जितने भी वर्कर हैं सारे इस काम में लगाइए, और मिली यहाँ का काम होने के बाद मंडप भी देख लेना, और जहाँ हल्दी होने वाली है वो वाला एरिया भी देख लेना। मुझे कलर्स और थीम में कोई कमी नहीं चाहिए। जैसा मैंने बोला था मुझे ठीक वैसा ही अरेंजमेंट चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। तानिया ने एक एक बात को समझाते हुए कहा। ओके मैम, मैं देखती हूँ यहाँ का सारा काम। मिली ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, मैं एक बार शाहिद से भी बात कर लेती हूँ, वो वीडियो कहाँ शूट करना है और कैसे करना है। ये कहते हुए तानिया वहां से निकल गई। यस मैम, मिली ने जवाब दिया और अपने काम में लग गई। तानिया के जाने के बाद मिली डेकोरेशन वाले के साथ अपने काम में लग गई। तैयारियां अपने जोरों शोरों पर चल रही थी। पूरा सामोद पैलेस चमचमा रहा था। तानिया ने जिस तरह से सोचा था, काम धीरे धीरे उसी तरह से हो रहा था। कि शाहिद कहाँ गया? मैंने उसे यहीं रुकने को तो कहा था, कहाँ चला गया? तानिया ने मन ही मन कहा, और अगले पल शाहिद को फोन लगा दिया। यस मैम। शाहिद ने फोन उठाते ही कहा। कहाँ पर हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तानिया ने तुरंत पूछा। मैम उस जगह को छोड़िए, मैंने उससे भी अच्छी जगह देखी है। मेरे हिसाब से यहाँ वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। पैलेस के पीछे छोटी सी जगह खाली पड़ी है, दिखने में भी बहुत अच्छी है। शाहिद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, तुम वहीं रुको। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद ही तानिया पैलेस के पीछे वाली जगह पर चली गई। उसने फोन करके राघव को भी वहीं बुला लिया। वाह, फैंटास्टिक, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। तानिया ने वहां जाते ही कहा। सच में बहुत अच्छी है शाहिद। राघव ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा। यस मैम, हम यहाँ छोटा सा बेंच रख देंगे, और वो पीछे देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा है। पूरे पैलेस में सबसे फैंटास्टिक जगह है, और शादी की थीम हम सोच रहे हैं ये जगह ठीक वैसी ही है। शाहिद ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तानिया मुस्कुराते हुए सभी जगह देख रही थी। धीरे धीरे शादी की सारी तैयारियां पूरी होती जा रही थी, और जैसा तानिया ने सोचा था ठीक उसी तरह काम चल रहा था। राघव उसकी आंखों की चमक देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। चलो, ये सारा काम तो पूरा हो गया, बस कल मिस्टर बजाज और सारे गेस्ट भी आ जाएंगे, बस सारा काम सही से हो जाए। तानिया ने राघव को देखकर कहा। सब सही होगा, आफ्टर ऑल हम सब इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। राघव ने तुरंत जवाब दिया। उसी वक्त तानिया के फोन पर मिली का कॉल आ गया। हाँ मिली। तानिया ने फोन उठाते ही कहा। मैम लाइट्स ऑन करवा दूं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मिली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ कराओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है? तानिया ने तुरंत जवाब दिया। उसका जवाब सुनते ही मिली ने फोन काट दिया और पूरे पैलेस की लाइट्स जलवा दी। लाइट्स जलते ही सभी लोग पूरे पैलेस को देखते रह गए। पैलेस सभी जगह से अच्छा सजाया गया था। सभी जगह अच्छी लाइट्स लगाई गई थी। हल्दी और मंडप का एरिया भी बहुत अच्छा सजाया गया था। पैलेस को देखते ही तानिया और राघव की आंखें खिल उठी थीं। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ था। देर रात तक काम चल रहा था। देखते ही देखते सुबह हो गई। सभी गेस्ट आना शुरू हो गए थे। पैलेस की सजावट देखते ही मिस्टर बजाज की आंखें खिल उठी। वाह, क्या अरेंजमेंट किया है, प्राउड ऑफ यू। सच में मैंने जैसा सोचा था तुमने उससे भी अच्छा अरेंजमेंट किया है। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सर, आपको पसंद आया, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हो गई। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो तो होनी ही थी। मिस्टर बजाज ने तुरंत जवाब दिया। उनकी बात सुनते ही राघव और तानिया मंद मंद मुस्कुराने लगे। अच्छा सर, चेतन और माया फ्री हो गए, हम एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। तानिया ने अगले ही पल पूछा। हाँ फ्री है, तुम दोनों जाकर बात कर लो ना। मिस्टर बजाज ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा मुझे अभी काम है, तुम चेतन को कॉल कर लेना। ये कहते हुए मिस्टर बजाज वहां से निकल गए। उनके जाते ही राघव ने तानिया से पूछा। तानिया तुम जाकर माया और चेतन को बुला दो, मैं बाकी के काम देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ, तुम मिस्टर बजाज के वीआईपी गेस्ट को देख लो, उन्हें कहीं कुछ जरूरत हो तो। तानिया ने जवाब दिया। तानिया का जवाब सुनते ही राघव वहां से निकल गया। तानिया भी चेतन और माया को बुलाने के लिए वहां से निकल गई। यस, चेतन ने तानिया को सामने देखते ही कहा।
वो आपका और माया का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो आप फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मैं फ्री हूँ, और माया को भी कॉल कर देता हूँ, अभी कर लेते हैं। चेतन ने जवाब दिया और माया को कॉल कर दिया। माया ने भी कॉल पर हाँ कर दिया। अगले ही पल दोनों तानिया के साथ पैलेस के पीछे खाली पड़ी हुई जगह पर आ गए, जिसे शाहिद ने बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया था। शाहिद ने उन दोनों को सामने देखते ही एक खाली बेंच पर बैठा दिया, जिसके ऊपर फ्लावर से सजा हुआ गेट बना हुआ था और आसपास छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी। अगले ही पल शाहिद ने उन दोनों के सामने कैमरा लगा दिया। तानिया वहीं पास में ही खड़ी होकर देखने लगी। चेतन और माया दोनों ही इतना अच्छा अरेंजमेंट देखकर बहुत खुश थे। ओके, आप दोनों कंफर्टेबल तो है ना? शाहिद ने मुस्कुराते हुए दोनों से पूछा। यस। चेतन और माया ये कहते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो आप कहाँ मिले? शाहिद ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम एक्चुअली ये हमारी लव मैरिज ही है, जो इतनी धूमधाम से हो रही है। मैंने माया को फर्स्ट टाइम एक शादी में देखा था, तब से ही मुझे माया बहुत पसंद है। फिर तो मैं किसी ना किसी बहाने से इससे मिलता ही रहता था। ये बात शायद माया को नहीं पता, लेकिन जब एक बार ये मेरे अंकल की बर्थडे पार्टी में आई थी, तब मैंने ही बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि माया वहां सके। और उसी दिन मैंने अपने दिल की बात इससे कह दी। ये कहते हुए चेतन माया की आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर माया मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था वो पार्टी अंकल के लिए नहीं, दरअसल मेरे लिए की गई थी। ये बात चेतन ने मुझे इतने दिनों के बाद बताई थी। और वैसे भी फर्स्ट टाइम जब इसने मुझे प्रपोज किया था, तब वैसे भी मैंने मना कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे इसके दिल में मेरे लिए प्यार देखकर मुझे भी इस पर प्यार आ गया, और फिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तानिया उन दोनों की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर उसे खुद की और राघव के पहले के दिन याद आ गए, जब राघव उसे इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की चीजें किया करता था। अच्छा शाहिद, तुम रिकॉर्ड करो, मैं जाकर बाकी का काम देखती हूँ। ये कहते हुए तानिया अगले ही पल वहां से निकल गई। यस मैम, शाहिद ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तानिया अगले ही पल वहां से निकल गई। शादी में आए सभी गेस्ट बहुत खुश थे। पैलेस की सारी तैयारियां सभी को बहुत पसंद आई थी। शादी के सभी फंक्शंस समय पर और बहुत ही अच्छे से पूरे हो गए थे। राघव और तानिया बहुत ही खुश थे। पूरी शादी में मिस्टर बजाज ने उन दोनों की बहुत बार तारीफ की थी। साथ ही मिस्टर बजाज के बेटे चेतन और बहू माया भी बहुत खुश थे, क्योंकि शादी का इतना अच्छा अरेंजमेंट उन दोनों ने सोचा भी नहीं था। तानिया ने जिस तरह की प्लानिंग की थी, सारा काम ठीक उसी ढंग से हुआ था। जयपुर के सामूद पैलेस में हुई शादी के मुंबई की हर इवेंट कंपनी में चर्चे हो गए थे। अब हर किसी की जुबान पर तानिया और राघव की कंपनी सोलमेट का नाम था। हर इवेंट कंपनी चाहती थी कि मिस्टर बजाज जैसे रईस आदमी के बेटे की शादी की तैयारियां वही करें। लेकिन ये मौका मिस्टर बजाज ने सबको छोड़कर तानिया और राघव को ही दिया। बजाज के बेटे की शादी होने के बाद सभी लोग मुंबई वापस आ गए थे। शादी बहुत ही आलीशान ढंग से हुई थी। हर कोई देखता रह गया था। तानिया और राघव ने मिस्टर बजाज से जिस तरह वादा किया था, वो वादा उसी तरह पूरा भी किया। पूरे शहर में इस शादी के बारे में ही बात हो रही थी। शादी के साथ राघव और तानिया की भी बात हो रही थी। शादी होने के बाद राघव और तानिया मुंबई एयरपोर्ट से घर जा रहे थे। अच्छा मिली, शाहिद, फिर किसी प्रोजेक्ट पर मिलते हैं। तानिया ने दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा। अरे फिर किसी प्रोजेक्ट पर नहीं, कल ही मिलते हैं। साथ में बैठकर कहीं कॉफी पीते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। 5 दिन से सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, अब थोड़ा फ्री हुए हैं, थोड़ा बात करेंगे। वैसे भी इस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं, इस बारे में मुझे तुम दोनों से बात भी करनी है। राघव ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा। सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? आज पूरे शहर में आपकी कंपनी के चर्चे हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं? शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, और ये कंपनी हमारी है, इसलिए इसे आगे बढ़ाने के लिए हम बैठकर बात करेंगे और थोड़ी गपशप करेंगे। राघव ने तानिया को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही तानिया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। चलो ठीक है, अभी मिली और शाहिद को घर तो जाने दो, बहुत थक गए दोनों, दोनों ने बहुत काम किया है। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अभी तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। ये कहते हुए राघव ने दोनों से हाथ मिला लिया। अगले ही पल मिली और शाहिद वहां से निकल गए। राघव और तानिया भी घर जाने के लिए निकल गए। घर जाते हुए ऑटो में तानिया के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, उसकी आंखों में गहरी चमक थी। अब उसकी नई कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, साथ ही राघव हर कदम पर उसके साथ था। ये ख्याल आते ही वो राघव को मुस्कुराते हुए देखने लगी। अगले ही पल उसने राघव का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और मुस्कुराते हुए उसके सीने पर सिर रख दिया। राघव ने उसे देखते ही उसके सिर पर किस कर दिया। ऑटो के बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दोनों ही उस ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे। अब राघव और तानिया मिलकर क्या करने वाले थे? आखिर कैसी होगी उनकी कंपनी की शुरुआत? क्या राघव और तानिया मिलकर दूसरा वेडिंग प्रोजेक्ट करेंगे? आखिर क्या होंगे इन सवालों के जवाब? मिस्टर बजाज के बोलने के बाद ही राघव और तानिया ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन तानिया को ये 5 दिन बहुत कम लग रहे थे। राघव अगले ही पल उसे समझाने लगा। जल्दी वो जयपुर जाने के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें अब बहुत कम टाइम में बहुत सारा काम करना था। तानिया वहां पहुंचते ही मिली के साथ अपने काम में लग गई। पूरे पैलेस के डेकोरेशन का काम अभी बाकी था। तानिया मिली के साथ उस काम में लग गई। वो किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहती थी। जिस तरह का डेकोरेशन उसने प्लान किया था, वैसा ही डेकोरेशन वो करवाने लगी। शादी के सभी गेस्ट भी अब आ चुके थे। राघव ने पैलेस के मैनेजर के साथ बात करके सभी गेस्ट के रुकने का इंतजाम कर दिया। मिस्टर बजाज पूरी तैयारी देखते ही हैरान रह गए। वो बहुत ही खुश थे तानिया और राघव के काम को लेकर। शादी बहुत ही अच्छी हुई, जैसा दोनों ने वादा किया था। पूरा शहर इस शादी के बारे में बात कर रहा था। शादी करवाने के बाद तानिया और राघव जैसे ही मुंबई पहुंचे,
सभी के मुंह पर उनका ही नाम था। चलो ठीक है, अभी मिली और शाहिद को घर तो जाने दो, बहुत थक गए दोनों। दोनों ने बहुत काम किया है। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अभी तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। ये कहते हुए राघव ने दोनों से हाथ मिला लिया। अगले ही पल मिली और शाहिद वहां से निकल गए। राघव और तानिया भी घर पर जाने के लिए निकल गए। घर जाते हुए ऑटो में तानिया के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। अब उसकी नई कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही राघव हर कदम पर उसके साथ था। ये ख्याल आते ही वो राघव को मुस्कुराते हुए देखने लगी। अगले ही पल उसने राघव का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और मुस्कुराते हुए उसके सीने पर सर रख दिया। राघव ने उसे देखते ही उसके सिर पर किस कर दिया। ऑटो के बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दोनों ही उस ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। बहुत दिनों के बाद सीरा और पीटर उन दोनों को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गए। कैसे हो तुम दोनों, और कैसा रहा तुम्हारा पहला इवेंट? पीटर ने मुस्कुराते हुए पूछा। डैड, बहुत कमाल का रहा, आपको देखना चाहिए था। पैलेस इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। साथ ही चेतन और माया भी इतने अच्छे लग रहे थे। और तो और मिस्टर बजाज को सारी तैयारियां बहुत पसंद आई। तानिया ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, ये तो होना ही था। तुम्हारे काम की कौन तारीफ नहीं करेगा? ऐसा कोई है जिसे तुम्हारे काम में कोई कमी नजर आई हो? सीरा ने उसी वक्त पूछा। नहीं मॉम, क्योंकि हमारे काम में कोई कमी थी ही नहीं। क्योंकि तानिया की तैयारियां ही इतनी अच्छी थी कि कमी निकालना तो बहुत दूर की बात थी। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये कहते हुए वो तानिया की आंखों में देखने लगा। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ राघव ने भी बहुत मेहनत की है। इसने बस आजकल क्रेडिट लेना बंद कर दिया है। तानिया ने उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राघव के साथ साथ सभी मुस्कुराने लगे। अच्छा अच्छा, चलो बैठो तुम दोनों, बहुत थक गए होगे, पीटर ने तुरंत कहा। अगले ही पल तानिया और राघव चेयर पर बैठ गए। दोनों जयपुर के बारे में और शादी के बारे में बताने लगे। तानिया मोबाइल में दोनों को फोटोज दिखा रही थी। पूरे घर में खुशी की लहर फैल गई थी। पीटर और सीरा उन दोनों के आने के बाद बहुत खुश थे। पूरे दिन की थकान के बाद दोनों ही जल्दी सो गए। सुबह उठकर राघव खिड़की से बाहर देखने लगा। सुबह सुबह की पहली धूप पड़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तानिया को सोते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल तानिया की भी नींद खुल गई। दोनों उठकर पार्क में वॉक पर चले गए। घर से निकलते वक्त तानिया मुड़कर बहुत ध्यान से देख रही थी। राघव ने उसे देखते ही पूछा। क्या हुआ तानिया, क्या देख रही हो? ये कहते हुए उसने तानिया के कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ नहीं, बस इस जगह को देख रही हूँ। मैंने मॉम डैड से वादा किया है कि मैं बहुत जल्द उन्हें इस जगह से निकाल लूंगी और अपने पहले वाले घर में वापस ले जाऊंगी। राघव, मैं अब मॉम डैड को यहाँ नहीं देख सकती हूँ। उन्होंने वैसे भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सारे अप्स एंड डाउन्स वापस देखें। कल उनके चेहरे पर जो खुशी थी, मैं चाहती हूँ वो खुशी उनके चेहरे पर हमेशा रहे। ये कहते हुए वो उस घर को देख रही थी। राघव पूरे ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसके मन में खुशी थी कि तानिया को सभी की इतनी चिंता थी। उसकी बात पूरी होने के बाद राघव ने मुस्कुराते हुए कसकर उसका हाथ थाम लिया। तानिया, जैसा तुमने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मॉम डैड के साथ यहाँ रहो। बस एक बार हमारी कंपनी अपने ट्रैक पर आ जाए, फिर हम वो सारी खुशियों को वापस ले लेंगे जो इस दुनिया ने हमसे छीनी है। और मेरा दिल कहता है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। राघव ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही तानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पता है, मैं जब अपनी पहली कंपनी शुरू कर रही थी तो डैड ने मुझे एक बात समझाई थी। क्योंकि उस वक्त भी मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन डैड मुझे कहा करते थे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, तभी देखो ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे इरादे कोई नहीं तोड़ पाया है। हम अच्छे हैं ना, इसलिए कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। ये कहते हुए राघव ने उसे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद ही दोनों वॉक करने लगे। दोनों के लिए आज की हवा में कुछ नया सा जादू था, कुछ नयापन था, जो उन दोनों ने बहुत दिनों बाद फील किया था। दोनों के लिए आज का दिन सबसे बड़ा था। ये उन दोनों के चेहरों से साफ पता चल रहा था। अगले ही पल दोनों घर की तरफ निकल गए। सीरा और पीटर अभी तक सो रहे थे। राघव और तानिया अगले ही पल किचन में चले गए और मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगे। किचन की आवाज सुनकर सीरा और पीटर की भी नींद खुल गई। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। उन दोनों को देखकर तानिया और राघव ने एक साथ कहा। गुड मॉर्निंग बच्चों। पीटर और सीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ ही देर बाद सभी बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। उसी वक्त पीटर ने अखबार देखते हुए कहा। अरे वाह तानिया, ये तो मिस्टर बजाज है ना, उनके बारे में पेपर में आया है। ये कहते हुए उसने अखबार तानिया के हाथों में थमा दिया। तानिया ध्यान से अखबार देखने लगी। अखबार देखते ही उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। अखबार में मिस्टर बजाज के बेटे की शादी के बहुत अच्छे फोटोज थे। राघव भी तानिया के हाथों से अखबार लेकर पढ़ने लगा। अखबार पढ़ने के बाद ही दोनों की आंखें खिल उठी। उसी वक्त राघव के फोन पर मिस्टर बजाज का कॉल आ गया। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उनका नाम देखते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, मिस्टर बजाज का ही कॉल है। लगता है वो अपने सभी गेस्ट से फ्री हो गए होंगे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, जल्दी कॉल पिक करो, देखो क्या बोल रहे हैं। तानिया ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही राघव ने अगले ही पल कॉल उठा लिया। हाँ मिस्टर बजाज, कैसे हैं आप? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो? और तानिया? मिस्टर बजाज ने पूछा। हम दोनों ठीक हैं, बस अभी घर पर ही हैं और आज के पेपर में आपकी फोटो ही देख रहे थे। ये कहते हुए वो पेपर में फोटो देखने लगा। ओह यस यस, मैंने भी देखी। भाई सब जगह तुम्हारी इवेंट कंपनी के ही चर्चे हैं। सुबह से कितने कॉल आ चुके हैं। बहुत सारी इवेंट कंपनी वाले नाराज हैं कि मैंने उनसे क्यों नहीं कहा। मिस्टर बजाज ने तुरंत जवाब दिया। उनकी बात सुनकर राघव तानिया की तरफ देखने लगा। थैंक यू सर, ये सब आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता।
राघव ने कहा, ओ प्लीज, मैंने तो लास्ट टाइम पर शादी के डेट्स चेंज करवा कर तुम्हें बहुत बड़ा शौक दिया था। तुम दोनों ने उसके बाद भी सारे काम इतने अच्छे से संभाल लिए। ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। प्लीज इस सब में मुझे क्रेडिट मत दो। मिस्टर बजाज ने समझाते हुए अपनी बात कही। उनकी बात सुनते ही राघव की आंखें खिल उठी। अच्छा, तुम दोनों शाम को घर आ जाओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मिस्टर बजाज ने आगे कहा, गुड न्यूज? मैं समझा नहीं। राघव के दिमाग में सवाल चलने लगे। तानिया चेयर से उठकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। हाँ, वो सारी बात मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम बस मेरे घर पर आ जाओ। आज शाम की चाय तुम दोनों मेरे ही घर पर पी रहे हो। मिस्टर बजाज ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ओके सर, हम दोनों पहुंच जाएंगे। राघव ने तुरंत जवाब दिया। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। ओके, सी यू देन। मिस्टर बजाज ने जवाब दिया और अगले पल कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद राघव तानिया को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। तानिया के साथ पीटर और सीरा भी उसे ध्यान से देख रहे थे। वो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे थे। क्या हुआ राघव, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये कहते हुए वो राघव के पास ही बैठ गई। तानिया, मिस्टर बजाज ने हम दोनों को शाम को अपने घर पर बुलाया है। राघव ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। घर जाने की बात सुनकर तानिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। घर पर? लेकिन क्यों? अभी तो उनकी बेटी की शादी हुई है, अभी तो सारे मेहमान भी उनके घर पर ही होंगे। ये अचानक तुम्हें क्यों बुलाया है? पीटर ने राघव की बात सुनते ही पूछा। डैड, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं हम दोनों के लिए कोई गुड न्यूज है। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड न्यूज? तानिया की आंखों में गहरी चमक आ गई। हाँ तानिया। राघव ने अगले पल उसे गले से लगा लिया। तानिया के गाल खुशी से फूल गए थे। उसकी आंखों की कोर गीली हो गई थी। उनकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग ला रही थी। तानिया ने फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए सीरा को अपने गले से लगा लिया। मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। बजाज अंकल ने ये बात कही है तो शायद उन्होंने हम दोनों के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उसने गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सीरा ने ये कहते हुए तानिया के माथे पर किस कर दिया। पूरा घर एक बार फिर झूम उठा था। एक के बाद एक अब खुशियों की बहार तानिया और राघव की जिंदगी में आ चुकी थी। अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी से दुख के बादल छंट रहे थे। शाम होते ही तानिया और राघव मिस्टर बजाज के घर जाने के लिए तैयार होने लगे। राघव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या पहनूं? तुम मेरी मदद करो ना। तानिया ने राघव के पास आकर कहा। उसकी बात सुनते ही राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों के पास जाकर रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया। तुम तो कुछ भी पहन लो जाने मन, हमेशा ही अच्छी लगती हो। तुम्हारे शरीर पर आकर तो इन कपड़ों की शोभा और बढ़ जाती है। ये कहते हुए वो एक टक तानिया की आंखों में देखने लगा। ये जवाब सुनते ही तानिया खामोश होकर उसकी आंखों में देखने लगी। अच्छा जी, ये बात है? तानिया ने कुछ देर उसकी आंखों में देखकर पूछा। हाँ, तुम चाहे तो ये बात आईने से पूछ लो, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं की। राघव ने उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर और उसका अंदाज देखकर तानिया मंद मंद मुस्कुराने लगी। अच्छा सुनो, तानिया ने धीमी आवाज में उसके कान में कहा। बोलो, सुन रहा हूँ। राघव ने उसी अंदाज में पूछा। मॉम डैड आ जाएंगे और हमें ऐसे देखेंगे तो? इससे पहले कि तानिया अपनी बात पूरी करती, राघव ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मॉम डैड दोनों बाहर गए। घर पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। राघव ने रोमांटिक अंदाज में कहा। तानिया उसकी बात सुनते ही मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसी वक्त राघव का मोबाइल टेबल पर रखा हुआ वाइब्रेट होने लगा। तानिया ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, उसे मिस्टर बजाज का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। राघव, शायद और भी कोई है। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? ये कहते हुए वो तानिया के बालों को देखने लगा। मिस्टर बजाज। तानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस्टर बजाज। ये कहते हुए राघव तानिया की आंखों में देखने लगा। हाँ, वो देखो, उनका फोन आ रहा है, उनसे बात कर लो। तुम शायद भूल गए कि हमें उनके घर जाना है। ये कहते हुए तानिया रूम में चली गई। उसका जवाब सुनते ही राघव मुस्कुराते हुए मोबाइल की तरफ देखने लगा। मोबाइल अभी तक वाइब्रेट हो रहा था। मोबाइल देखते ही उसने हंसते हुए अपने सिर पर हाथ रख दिया। अब आगे राघव और तानिया अपनी कंपनी को चलाने के लिए क्या करने वाले थे? आखिर कौन सी गुड न्यूज थी जो मिस्टर बजाज बताने वाले थे? क्या तानिया अपनी फैमिली को इस जगह से निकाल पाएगी?